डाटा मैनेजमेंट। डाटा क्या होता है कि कोई भी इंफॉर्मेशन कि जो हमारे पास आती है मुख्तलिफ़ ज़राए से, चाहे वो किसी शेप की शक्ल में हो, साइज़ की शक्ल में हो, मेजरमेंट की शक्ल में हो और किसी भी शक्ल में हो, तो वो हमारे पास कहलाती है डाटा। मिसाल के तौर पर हमारे पास कोई भी एक क्लास है, उसमें बच्चों की जो लंबाइयाँ हैं वो डाटा हो सकता है। इसी तरह क्लास में मौजूद बच्चों के जो वज़न हैं वो डाटा हो सकता है। अच्छा, इसी तरह किसी भी इलाके में रहने वाले लोगों की तादाद वो भी डाटा हो सकती है। तो डाटा मुख्तलिफ़ तरह का है और इसको मुख्तलिफ़ तरह से हासिल किया जाता है। डाटा में हम मुख्तलिफ़ तरह के ऑपरेशंस करते हैं, यानी डाटा के ऊपर कुछ अहम काम करते हैं जिनकी वजह से डाटा को समझना आसान हो जाता है। तो उनमें सबसे अहम को हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं। एक है अरिथमेटिक मीन। आमतौर पर अरिथमेटिक मीन को हम एवरेज क्या लेते हैं, यानी औसत क्या लेते हैं। ये क्या होती है? द सम ऑफ वैल्यूज़ डिवाइडेड बाय द नंबर ऑफ वैल्यूज़। यानी हमारे पास जितना भी डाटा आया है, जितनी भी इंफॉर्मेशन है, उसको प्लस कर देंगे, जो उसका मजमू आएगा उसको उसके ऊपर तादाद के ऊपर डिवाइड कर देंगे, जो वैल्यू आएगी वो हमारे पास अरिथमेटिक मीन या एवरेज कहलाएगी। मसलन हमारे पास एक डाटा है 3, 7, 9, 14, 5। तो हमने क्या करना है? अरिथमेटिक मीन के लिए सबसे पहले इनको प्लस कर देना है। 3 + 7 + 9 + 14 + 5, हमारे पास जवाब आया 38। अब इस 38 को तादाद के ऊपर डिवाइड कर देना है, जो कि है 5। तो हमारे पास जवाब आया 7.6। ये है इसका अरिथमेटिक मीन या एवरेज। एक और चीज़ जो हम ऊपर करते हैं वो होता है मीडियन। मीडियन को हम आमतौर पर कहते हैं मिडल, यानी दरमियान वाली जो वैल्यू है उसको हम मीडियन कहते हैं। वैल्यू विच डिवाइड्स द अरेंज्ड वैल्यूज इनटू 2 इक्वल हाल्व्स। वो वाली वैल्यू के जो अरेंज्ड डेटा को बिल्कुल दरमियान से तकसीम करती है या 2 बराबर हिस्सों में तकसीम करती है, मीडियन कहलाती है। अब यहाँ बात याद रहे कि अरेंज्ड डेटा को ये काम मीडियन काम करता है। हमारे पास कोई भी डाटा है, अगर वो अनग्रुप डाटा है या किसी रॉ फॉर्म में है, तो पहले हमने उसको अरेंज फॉर्म में लेकर आना है। मिसाल के तौर पर हमारे पास एक डाटा है 1, 3, 7, 9, 14 और 5। पहले हमने इसको अरेंज करना है। असेंडिंग ऑर्डर में हमने यहाँ किया हुआ है 3, 5, 7, 9 और 14। अब हम देख रहे हैं कि ये चूँकि ऑड नंबर्स हैं, यानी इसमें ये जो तादाद है ये ऑड है, 5 है, तो इसमें जो बिल्कुल मिडल वाली टर्म है, दरमियान वाली 7, तो ये इसका मीडियन है। एक और डाटा हम देखते हैं, डाटा नंबर 2, 4, 7, 0, 2, 6, 12। इसमें हम देख रहे हैं कि जो तादाद है वो जुफ्त है, यानी इवन है। तो पहले हम इसको अरेंज कर लेते हैं 0, 2, 4, 6, 7 और 12। अब हम देख रहे हैं कि इसकी जो मीडियन बनते हैं वो दरमियान वाले 2 बनते हैं, यानी दरमियान में आने वाली जो वैल्यूज़ हैं वो 2 हैं, 4 और 6। अब मीडियन तो एक ही होता है, तो वो दरमियान वाला मीडियन निकालने के लिए हमें ये जो दरमियान वाले दोनों वैल्यूज़ हैं इनकी एवरेज निकालना पड़ेगी। 4 और 6 की एवरेज निकालने के लिए इनको प्लस करके 2 पर डिवाइड कर दिया, तो हमारे पास जवाब आ गया 5। तो अगर हमारे पास तादाद में डेटा होगा तो जो दरमियान वाली टर्म होगी वही उसका मीडियन होगा, और अगर जुफ्त वाली तादाद वाला डेटा होगा तो उसके जो दरमियान वाली 2 वैल्यूज़ आएंगी उनकी एवरेज निकालेंगे हम, तो जो जवाब आएगा वो मीडियन कहलाएगा। एक और चीज़ हमारे पास होती है मॉड। मॉड क्या होती है कि द फ्रीक्वेंटली अकरिंग वैल्यू और वैल्यूज़, यानी वो वाली वैल्यू जो किसी भी डाटा में बार बार रिपीट हो रही है या सबसे ज़्यादा दफ़ा आई है, उसको हम मॉड कहते हैं। अच्छा, मॉड में ये बात समझना ज़रूरी है कि ज़रूरी नहीं कि हर डाटा का मॉड हो सकता है किसी डाटा में मॉड हो ही ना, हो सकता है किसी में मॉड 1 हो सकता है किसी में 1 से ज़्यादा भी हो। मसलन हम डाटा नंबर 1 में मिसाल के तौर पर देखते हैं, डाटा है 4, 7, 2, 9, 15, 5, 6, 0, 2। अब हम इसमें देखते हैं कि 2 एक ऐसी वैल्यू है कि जो सबसे ज़्यादा दफ़ा आई है, यानी 2 दफ़ा, बाकी सारी की सारी एक दफ़ा आई हैं, तो इस डाटा का मॉड 2 है। एक और डाटा देख लेते हैं 3, 7, 9, 14। अब इस डाटा में हम देख रहे हैं कि कोई भी ऐसी वैल्यू नहीं है जो रिपीट हो रही है या फ्रीक्वेंटली आ रही है, तो हम कह सकते हैं कि इस डाटा का मोड कोई नहीं है, निल है। डाटा नंबर 3 मिसाल के तौर पर हम देखते हैं 7, 2, 9, 15, 5, 6, 0, 2, 7। अब ये ऐसा डाटा है कि जिसमें 7 2 दफ़ा रिपीट हो रहा है और 2 ये भी 2 दफ़ा रिपीट हो रहा है, तो इस तरह इस डाटा का मोड 7 और 2 दोनों हैं। एक और चीज़ है हमारे पास डाटा मैनेजमेंट में रेंज होती है द डिफरेंस बिटवीन द ग्रेटेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट वैल्यूज़ गिवन इन द डाटा। कोई भी डाटा है हमारे पास, तो उसमें जो सबसे बड़ी वैल्यू है और जो सबसे छोटी वैल्यू है, इन दोनों का जो फ़र्क है उसको हम रेंज कहते हैं। यानी ये डाटा कहाँ से शुरू होता है, मिनिमम, और कहाँ पे ख़त्म होता है, मैक्सिमम।
मिसाल के तौर पर हमारे पास एक डाटा है 4, 7, 2, 6, 7 और 13। हमने इसकी रेंज मालूम करनी है, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि इस डाटा में सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है, वो है 13, और सबसे छोटी कौन सी है, वो है 2। 13 में से 2 निकालेंगे तो हमारे पास जवाब आएगा 11। तो इस तरह इस डाटा की रेंज 11 है।